हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो ट्रिक विद पास्ट। आज हम पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल। लाइन और एंगल होता क्या है, बट ये बेसिकली जानते हैं। चैप्टर लाइन एंड एंगल के नीचे स्क्रीन पे यहाँ पे लिख रखा है लाइन, ये चीज़ डेफिनेशन। अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट व्हेन वी सेंड द टू एंड इन द अदर डायरेक्शन एंड इजीली वी गेट अ लाइन। लाइन सेगमेंट जो होता है वो उसके दो एंड पॉइंट होते हैं। जैसे यहाँ पे लाइन सेगमेंट हमने देख रखा है, ए और बी एंड पॉइंट है। उसको दोनों तरफ से जितना भी एक्सटेंड करोगे, जितना भी खींचोगे, जैसे इतना बड़ा है मैं इसको इतना खींच दूँगा यहाँ से, वो हमें क्या मिलती है, लाइन। ठीक है। उसका डज अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन के जो होते हैं उसके एंड पॉइंट नहीं होते। फर्दर अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट नेमली इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। लाइन, लाइन सेगमेंट एंड लाइन। बट ये जानते होता क्या है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं रफ कर लेता हूँ एक बार। देखो पिक्चर में लाइन सेगमेंट क्या है हमने पढ़ा है, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। पहला ए हो गया है ना, एंड सेकंड बी हो गया, दो एंड पॉइंट हो गए। इसको मैं किसी भी तरह से एक्सटेंड कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे ए नाम दे दिया, यहाँ पे बी नाम दे दिया। इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। एंड लाइन जो होती है वो बस लाइन और लाइन सेगमेंट ये डिफरेंसेस है। इसको मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ से इसको बीच में एंड पॉइंट लगाना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे लेके दिखा दे रहा हूँ। लाइन, लाइन क्या होता है, देखो लाइन सेगमेंट ही हमारी दोनों तरफ से कितने भी एक्सटेंड कर लो। यहाँ से कीजिए, सीधी लाइन नहीं बन पा रही, ये होता है हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है। उसके बाद लाइन क्या होती है, लाइन होती है सीधी मैं कितनी एक्सटेंड कर लूँ, उसके बाद यहाँ पे एरो लगा के एंड पॉइंट फर्स्ट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, इसे कहते हैं हम लाइन। सिंपल ये होती है एक लाइन। एंड रे, रे कैसे कहते हैं, रे बेसिकली जो पिक्चर दे रखी है इसमें, तो इसमें आप देखोगे पिक्चर में हमें नीचे दे रखा है रे हैज़ वन एंड पॉइंट नेमली इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब जो रे होती है उसका एक ही एंड पॉइंट होता है, वो भी कौन सा, जो स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है वहाँ से। तो जो इसमें पिक्चर दे रखी है हमारे में वो गलत है थोड़ी सी। ये जो बी रे लिख रखा है ए और बी, तो ये क्या है, ए तो ठीक है स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से, एंड जो बी है वो नहीं आएगा। बेसिकली इसकी जो ड्राइंग बनेगी वैसे वैसे बनेगी रे की। स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, रे। ठीक है। लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन हो गया, एंड रे हो गया। अब आता है बेसिकली एंगल। एंगल क्या होता है, नीचे लिखा है पिक्चर के, एंगल इज फॉर्म व्हेन टू लाइन सेगमेंट एंड टू लाइन्स मीट टू रे with their common point also form an angle। देखो उन्होंने क्या बोला है हमें, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन। जो एंगल है वो बनता है दो लाइन से, लाइन सेगमेंट से, ना कि लाइन से। और जो दो लाइन है वो मीट होती है एक जगह। एंड टू रे जो दो बन गई हैं, जो लाइन सेगमेंट है उसके जो बीच का हिस्सा है वो हमारा कहलाता है एंगल। जैसे देखो उन्होंने बोला लाइन सेगमेंट में, लाइन सेगमेंट पे ये नहीं था, उन्होंने बोला था सीधी लाइन होनी चाहिए। मैं ऐसे खींचूँ, आड़े तिरछे कैसे भी खींच लूँ, प्रॉब्लम है। मैं ऐसे खींचूँ, ऐसे खींचूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ये होता है हमारा लाइन की, मैं लाइन सेगमेंट कैसे भी सीखूँ। अभी से मैंने ऐसे खींचा एक लाइन सेगमेंट, ऐसे कह दिया एंड यहाँ से खींच दिया, ये पॉइंट है जो यहाँ पे मीट हो गया है। ठीक है। एंड उसमें बोला था जो बीच का स्पेस है, ये चीज़ है ना, ये चीज़ हमारा क्या है, एंगल। अब यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, अभी कितने डिग्री का एंगल हो गया अभी हमें ये बताना है। ठीक है। इसे कहते हैं एंगल। आसान भाषा में एंगल कुछ ऐसे बनता है, एंगल मतलब स्पेस जो नाप रहा है उसको हम कहते हैं। देखो दोबारा रहता है,
बट डेफिनेशन पढ़ लो दोबारा आ जाएगी एंगल क्या होता है। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस में दिखाते हैं, जो एंगल है वो फॉर्म हुआ दो लाइन से, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, एंड वो मीट हो गए, यहाँ पे मीट हो गए, ठीक है, टू रे विद द कॉमन पॉइंट, दोनों रे के कॉमन पॉइंट पे, है ना। फिर जो दोनों पॉइंट के कॉमन पॉइंट पे आर फॉर्म एन एंगल, दोनों पॉइंट के जो कॉमन पॉइंट पे मीट हो गए हैं, ये जो स्पेस ये चीज़ है जो हमारा एंगल में आ जाएगा, ठीक है, एंगल भी समझ में आ गया। एंड एंगल के पिक्चर्स हम खुद देख लेते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर कुछ ऐसे बनी है, ऐसे सब बन नहीं रहा ऐसे, और यहाँ पे हमें बोल रखा है ये एंगल, ठीक है। ये अब जैसे ही अब ये एंगल बना हुआ है, हमने पीछे पढ़ा था ऐसा होता है कुछ एंगल, है ना। तो अब ये एंगल है, अब इसमें एक ही एंगल तो बन नहीं रहा, इसमें चार एंगल बन रहे हैं। कैसे? फर्स्ट एंगल जो इसने दे रखा है जो यहाँ पे बन रहा है ना, फर्स्ट यहाँ पे बन रहा है, सेकंड यहाँ पे बन रहा है, थर्ड फोर्थ, है ना। कैसे? देखो फर्स्ट यहाँ पे ऐसे बन गया, एंड सेकंड भी बन रहा है, थर्ड भी बन रहा है, फोर्थ भी बन रहा है ना। अब मैं पूछूं कि पूरा जो है ये सर्कल बन जा रहा है एक तरीके से, तो ये कौन सा हो जाए, ये सर्कल बन जा रहा है, तो ये टोटल अगर मैं निकालूं तो 360 डिग्री का ये पूरा एंगल होगा। एंड अब बात करते हैं सेकंड वाला जो ड्राइंग है, सेम फर्स्ट जैसी है, उसमें ऊपर के साइड एंगल दिया था हमें, है ना, ऊपर के साइड एंगल दिया था, इसमें ऊपर के साइड दिया है, इसमें ऐसे दिया था, बस ये मतलब ये जो एंगल है एक तरीके से इसको हम कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ऐसे एंगल को। ये क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। एंड जो थर्ड एंगल है वो एकदम सिंपल ऐसे, जो हमने पढ़ाई थी, ये भी एंगल, इसके भी 4 पार्ट बन रहे हैं, इसके भी 4 पार्ट बन रहे हैं, इसके भी 4 पार्ट बन रहे हैं, इसके बस एक ही है जो एंगल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ पढ़ लेते हैं आगे जाने से पहले। An angle of measure greater than 0 degree and less than 90 degree is called an acute angle. And second, an angle of measure 90 degree is called an right angle. जो एंगल 90 डिग्री से मेजर हो, जो एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम कहते हैं राइट एंगल। जैसे 90 डिग्री का एंगल ऐसे कहेंगे, जैसे मैं पेन ले लूँ, सीधी लाइन खींची, एकदम स्ट्रेट लाइन एंड नीचे लाइन, उसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया। डी अगर आपके पास हो तो आप देखो तो ऐसे जो सीधे स्ट्रेट लाइन है ऐसे जाते हैं, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। देखो मैं एक बार आपको दिखाऊं, ये डी है, देखो ये डी है, एंड यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है, ये चीज़ सेंटर पॉइंट है एकदम सीधे पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो नंबर लिखे गए हैं, सेंटर पॉइंट से नापते हैं हम, सेंटर पॉइंट पे है। सेंटर पॉइंट से अगर आप देखोगे 90 एकदम ऊपर आ रहा है, अगर मैं ऐसे नापूं एंड सेंटर पॉइंट से एकदम ऊपर आ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? फिर 90 डिग्री बन रहा है। डी कैसे नापते हैं एक बार मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है। हम 180 डिग्री भी है इसमें, देखो एन एंगल इज मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो फर्स्ट था ऑब्ट्यूट एंगल, एक बार मैं रफ कर दूं, फर्स्ट था ऑब्ट्यूट एंगल एंड सेकंड ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या है? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए 180 डिग्री से, उसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। फोर्थ है एन एंगल इज मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड एन स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से मतलब एकदम सीधा, मतलब हो रहा है स्ट्रेट एकदम, मतलब स्ट्रेट एंगल ऐसा होगा एकदम सीधा लाइन। ये कितना है? 180 डिग्री। जैसे ये दी है, देखो पिक्चर में देखो एक बार वीडियो में, ये दी है, इसमें जो 180 डिग्री है वो है यहाँ पे, ये जहाँ पे मेरी उंगली यहाँ पे है 180 डिग्री, एंड ये है सेंटर पॉइंट।
जैसे ये पेज है, मुझे नापना है, सेंटर पॉइंट पर रखा, ये 180 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक कितना स्ट्रेट एंगल है ये, और 90 डिग्री का था, ये ऐसे है पेज, एंड बीच में सेंटर पॉइंट पे रखा, और जो 90 डिग्री बन रहा है ऊपर है, स्ट्रेट लाइन से ऐसे जा रहा है, तब हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो ये 90 डिग्री का हम कहते हैं राइट एंगल, एंड स्ट्रेट एंगल को हम कहते हैं 180 डिग्री। आसान। ठीक है, अब आते हैं आगे पेयर्स ऑफ एंगल पे। पेयर्स ऑफ एंगल, अब एंगल तो हमने लाइन एंड एंगल पढ़ लिया, लाइन एंड एंगल के कुछ पेयर्स भी होंगे बहुत सारे उसमें, जैसे वर्टिकल अपोजिट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, फर्स्ट सेकंड सप्लीमेंट्री, वर्टिकल अपोजिट, एडजेसेंट, लीनियर पेयर, ऐसे बहुत सारे होते हैं। और भी पेयर्स ऑफ एंगल, पहले आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। डिफाइन व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, द टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई हमने दो एंगल प्लस किए हैं, सम किए हैं, उसका अगर जो सम है वो अगर 90 डिग्री के इक्वल आता है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे पहला एंगल है आपका 60 एंड दूसरा एंगल है 30, सम करोगे कितना आएगा 90। दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री एंड वी गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब 90 डिग्री अगर दो एंगल के सम कर रहे हैं, अगर 90 डिग्री आ रहा है तो हमारा वो क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे देखो आप पिक्चर में, पहला एंगल है 30 डिग्री का एंड सेकंड एंगल है 60 डिग्री का। 30 एंड प्लस 60 इज इक्वल टू 90, तो 90 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। वी गेट क्या हो गया हमारे, ये पता चल गया कि कौन सा एंगल है, ये जो एंगल है वो है अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री हमारे चाहिए दो सम से। सम कर लिया हमने 60 प्लस 90 दोनों एंगल है, उसको अगर हम सम किया तो 90 डिग्री आ रहा है, मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। नीचे देखो अगर लिखा भी है, नीचे लिखा है 60 एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही हो गया। एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जैसे 80 प्लस 45 है, दो एंगल दे रखे हमें, एंड फर्स्ट है हमारा क्या 80 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमें पहले पता चल रहा है हमें जब 90 डिग्री चाहिए तो फर्स्ट एंगल जो गया है वो पहले ही 80 डिग्री दे रखा है, ये तो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री होगा क्योंकि हमें 90 डिग्री चाहिए। फर्स्ट ही एंगल जब 80 डिग्री दे रखा है वो तो 90 से अबव होगा ना, एंड प्लस अगर हम 45 करें 90 से अबव जाएगा, तो इसलिए नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसे हम कहेंगे। ये आपके फर्स्ट सेकंड मार्क्स में आ जाएगा, 1-2 नंबर के, कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है। अगर पूछा गिव रीजन तो आप बता देना डेफिनेशन लिख के एंड क्यों होता है, बस। एंड इसी की सेकंड पिक्चर देखा हमने पढ़ा दो अलग अलग एंगल में। अगर ऐसी फर्स्ट एंगल आ जाइए, जैसे यहाँ पे फोटो है देखो, इसमें क्या किया है, रुको मैं इसको सीधा हो जाए तो सीधा करके देख लेता हूँ। सॉरी गाइस, हो नहीं रहा, हो गया। देखो इसमें हम पिक्चर में क्या बोल रखा है, देखो रुको 2 मिनट बस। पिक्चर में बोल रखा है हमने जो पीछे पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, क्या पढ़ा था वो, कि दो एंगल का सम चाहिए। वो जो दो एंगल थे वो अलग अलग भी हो सकते हैं, एक ही अटैचेबल भी होते हैं सकते हैं। ये फर्स्ट एंगल, ये तो पहला एंगल बन रहा है, देखो इसमें लाइन एक खींची है एंड ऐसे फर्स्ट एंगल बन गया। जब हमने एंगल पढ़ा था ये सेकंड एंगल बन गया, ठीक है। उसके बाद ये जो इन्होंने दे रखा है, ये हमारा दे रखा है 65 एंड ये जो दे रखा है ये 25 एंड 60 प्लस एंड 25 करें, है ना। तो बताना अगर हम प्लस करें तो ये अगर 90 डिग्री आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं आ रहा तो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो ध्यान से समझो, 65, देखो मैं इसको रफ कर लेता हूँ।
समझो 65 है प्लस क्या 25 है ना। अगर ये चीज़ 90 डिग्री आ रही है ना, अरे 90 डिग्री आ रही है तो हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री है। पीछे हमने पढ़ा था दो अलग अलग एंगल, इसमें एक ही एंगल बना दे रहा है, तो मतलब पहले तो ये एडजेसेंट एंगल भी है, क्योंकि देखो कैसे, क्योंकि एडजेसेंट एंगल दो एंगल बनाते हैं। फर्स्ट एंगल बना दिया इसने, सेकंड एंगल ये बना दिया, ठीक है, तो हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया। एंड 60 डिग्री एंड 60 डिग्री तो हमें नहीं, 65 एंड 25 है, 25 और 65 को अगर हम प्लस करें तो 90 आ रहा है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और आ जाता है सप्लीमेंट्री सेकंड नंबर पे। एंगल कैसे भी हो, अगर अलग अलग हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस करोगे तो अगर 90 डिग्री इक्वल आ रहा है तो आप लिख दोगे कॉम्प्लीमेंट्री है। एंड एक साथ ऐसे दिया हुआ है, ये चीज़ इस चीज़ में दिया हुआ है तो भी ये कॉम्प्लीमेंट्री है अगर हो रहा है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर के आते हैं, ज़्यादातर सप्लीमेंट्री, सेम कॉम्प्लीमेंट्री जैसा ही सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री में था हमारा 90 डिग्री इक्वल, देखो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री था वो था हमारा 90 डिग्री, ये लिख लेना एक बार। एंड जो सप्लीमेंट्री है वो है 180 डिग्री, मतलब सेम वही हमारा जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री चाहिए था वही हमें सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री चाहिए। अगर सप्लीमेंट्री अगर दो सम का इक्वल 180 होता है तो इसका मतलब होता है वो सप्लीमेंट्री है बस। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, दो सम अगर 90 होता है तो वो सप्लीमेंट्री है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे 6 कॉम्प्लीमेंट्री को 180 कर दिया, सप्लीमेंट्री को 90 कर दिया। इससे याद कर लो ना, सप्लीमेंट्री मतलब सब मतलब 180 हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री 90, मतलब कम है तो 90 होगा, सब सारा 180 डिग्री, बस ऐसे याद कर लो। सप्लीमेंट्री सेम वही है, मैंने बोल दिया। Supplementary, when the sum of measure two angles is equal to 180, the two angles are called supplementary angle। जैसे पिक्चर में दे रखा है ये फर्स्ट एंगल है, सेकंड एंगल है ना। फर्स्ट एंगल जो आपका है वो है 130, सॉरी फर्स्ट एंगल है 50 एंड सेकंड एंगल है 130। अगर इसका सम करोगे तो हमारा आएगा 180। 180 हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री जो है पहला वाला एंगल वो सप्लीमेंट्री है, ठीक है। एंड सेकंड है 40 + 140, अगर इस दोनों को प्लस करोगे तो 180 आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब अगर 140 + 40 करोगे तो 180 नहीं आएगा, इसका मतलब ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री, नॉन सप्लीमेंट्री है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री और तो हमारा 90 था, सप्लीमेंट्री है। फर्स्ट वाला 130 + 50 है तो मतलब 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री है। सेकंड 140 + 40 है तो 180 नहीं आ रहा है, प्लस करके देख लो, है ना। तो ये 180 अगर आएगा वो हमारा होता है सप्लीमेंट्री। जैसे इसमें अलग अलग दो एंगल है ना, फर्स्ट एंगल भी अलग है, सेकंड एंगल अलग अलग है। और अभी हमने ये चीज़ जो पढ़ा था, ये देखो ये हमारा 90 डिग्री बना रहा था, है ना, ये चीज़ हमारा 90 डिग्री बना रहा था। यही चीज़ अगर हमारा 180 डिग्री बनाता, फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल जो है, मान लो 25 की जगह 50 है एंड 65 की जगह हमारा 130 है ना। तो अगर हम प्लस कर रहे हैं 25 की जगह मान लो हमारे 50 है एंड 65 की जगह मान लो 130 है। तो अगर 130 प्लस में 50 करोगे तो हमारा क्या आएगा 180। 180 हमारा क्या था, सप्लीमेंट्री, ठीक है। इस आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी डायग्राम से। डायग्राम इसीलिए है कि अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए बात। आगे देख लेते सप्लीमेंट्री के। ये था हमारा सप्लीमेंट्री। अब आ जाता है एडजेसेंट एंगल। हमने पहले पढ़ा एडजेसेंट क्या होता है, मतलब जो एंगल जो हमने अभी सप्लीमेंट्री में क्या पढ़ा था, ये मत देखो कि हमने क्या पढ़ा था, जो हमने
डायग्राम लिया था, ठीक है। उसमें क्या था, सेम ऐसे ही कुछ एंगल था, रेड पेन ले लेता हूँ, सेम ऐसे ही एंगल था कुछ, है ना। ये एंगल वो एंगल सेम है ना, क्योंकि ये भी फर्स्ट एंगल ऐसे बना रहा है, ठीक है। इसमें दो एंगल बन रहे हैं, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। टू एंगल इज अ प्लेन आर सेट एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव नॉन कॉमन वर्टेक्स अ कॉमन आर नॉन कॉमन फ्रॉम अ प्रोजेक्ट साइड ऑफ अ कॉमन आर, ठीक है। मतलब एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो दो एंगल बना रहे हो, जैसे ये फर्स्ट एंगल बन गया एंड ये सेकंड एंगल बन गया, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार दोबारा समझा दे रहा हूँ। मैंने पीछे बोला था कि ये एडजेसेंट एंगल है, आपको आगे पता चल जाएगा एडजेसेंट एंगल हो। मैंने एंगल पढ़ा कि जो दो अलग अलग है वो तो एंगल ही है, एंड जो सब जो मिल जा रहा है, जो एक ही एंगल में तीन लाइन में दो एंगल बना रहे हैं उसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। जो एक ही एंगल में दो एंगल बना रहे हैं, जैसे ये जो इसमें कॉमन आर्म है, अगर मैं इसको हटा दूँ, मैं ऐसे हटा दूँ तो एक ही एंगल बन रहा है ना, ये पूरा ऐसे बन जाएगा। ये वाली जो लाइन है इसको हटा दूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा, तो ये क्या बन रहा है, ये पहला एंगल बन रहा है। एंड अगर मैं यही चीज़ बीच में से लाइन खींच दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दो एंगल बन रहे हैं। पहला तो ये बन रहा है, सेकंड ये बन रहा है, मतलब फर्स्ट सेकंड, है ना। हम हो जाते हैं एडजेसेंट एंगल। एंड अब बात करते हैं वर्टिकल, सॉरी लीनियर पेयर भी है। लीनियर पेयर सेम, हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में पढ़ा था, द एंगल इज 180 डिग्री आर नोन एज स्ट्रेट एंगल। सेम यही चीज़ है, लीनियर पेयर, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सेड टू बी लीनियर पेयर इफ द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द टू एंगल्स फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन ऑफ ए स्ट्रेट एंगल। मतलब जो लीनियर पेयर होता है वो हमेशा 180 डिग्री बनाता है। मतलब ये जो है ये हमारा 50 है समझ लो, एंड ये 160 डिग्री है, ठीक है। प्लस कर रहे हो, ठीक है, प्लस कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 180 आ रहा है, तो मतलब लीनियर पेयर है ये। एंड इसको आप सप्लीमेंट्री भी कह सकते हो। लीनियर पेयर इज इक्वल सप्लीमेंट्री इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल, है ना। स्ट्रेट एंगल हमारा था 180 डिग्री एंड लीनियर पेयर भी है 180 डिग्री, और स्ट्रेट सप्लीमेंट्री भी है 180 डिग्री, ठीक है। लिख लो एक जगह, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लिख लेना। एंड ये इसकी जो PDF है पूरी PPT आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो एंड नोट भी कर सकते हो। देखो एक बार लीनियर पेयर बात बता रहा हूँ। लीनियर पेयर उसे कहते हैं, जैसे एक लाइन है, एक तरीके के एडजेसेंट एंगल भी है, देखो दो एंगल बना रहा है ना, फिर ये एडजेसेंट एंगल भी। ये फर्स्ट लाइन खींच दी, ये पहला एंगल जो है ये मान लो 50 डिग्री का है, एंड ये जो है 160 का है। ये 50 ये 60 इक्वल 180 जो आया हमारा वो क्या हो गया, हमारा लीनियर पेयर, क्योंकि 180 हमारा लीनियर पेयर होता है। अब आ जाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल पे। वर्टिकल अपोजिट एंगल सबसे पहले जो एंगल पढ़ा था उसमें यही हमने पढ़ लिया था, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। मैंने बोला था लास्ट में बताऊंगा, आगे पढ़ोगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में पढ़ नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बता दूँ। व्हेन टू एंगल अक्रॉस ईच अदर इट इज फाउंड दैट एंगल अपोजिट ईच अदर आर ऑफ द सेम मेजर, दे आर नोन एज वर्टिकल अपोजिट एंगल। आसान भाषा में वर्टिकल अपोजिट क्या होता है, देखो B, ये जो है B वो इस B के इक्वल है, C के इक्वल है। जैसे अच्छे से पेन वाला ले लूँगा, बेकार चल रहा है। देखो यहाँ पे नेमिंग जो है वो भूल जाओ, एक तरीके से नेम जो है वो भूल जाओ, ये B है ये C है। देखो यहाँ पे लाइन खींची मैंने, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे है, देखो ये हमारा 60 दे रखा है एंड यहाँ पे 50 दे रखा है ना।
तो अब इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, सॉरी सी ऐसे ऐसे बनता है, सी इसका नाम है डी, है ना, डी। अब डी और सी निकालना है हमें, तो हम इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल से निकालेंगे, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होता है ऊपर वाली डिजिट जो ए है वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी के, एंड जो सी है वो इक्वल हो जाएगा डी से, आमने सामने एकदम। तो यहाँ पे यही चीज़ हो जाएगी, जो हमारा ए है, ए इज इक्वल टू सी लिख दूंगा मैं, ए इज इक्वल टू सी, है ना। तो मतलब ए जो है वो हमारा, जो ए है वो इक्वल सी है, तो सी हमारा 50 हो जाएगा, एकदम सही है। एंड सी, ये जो यहाँ पे, सॉरी ये बी था ना, तो बी यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। और जो सी है वो इक्वल हो जाएगा डी से, तो सी इक्वल डी, सी इक्वल डी मतलब सी अगर 60 है तो डी हमारा 60 है, आसानी से निकाल दिया हमने। मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब होता है, देखो मैं आपको रफ कर दूँ यहाँ पे, क्लियर पेज, ओके, तो पूरा ही क्लियर हो गया। देखो ये जो B है तो ये C के इक्वल हो जाएगा, मतलब B इज इक्वल टू सी, एंड A इक्वल टू, ये जो यहाँ पे मान लो D है, A इक्वल टू D। अगर B हमारा 25 है तो C भी 25 हो जाएगा, A अगर 50 है तो D भी 50 ही हो जाएगा। एकदम आसान है। सारे एंगल अगर आपको समझ में आ गए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसकी दोबारा, जो एंगल समझ में नहीं आया मैं आपको उसकी दोबारा एक वीडियो बना के दे दूँगा। तो थैंक यू।